कोलंबिया की बात है, कोलंबिया का ही किस्सा है भाई ओनली फैंस का। तो मैं भाई कोलंबिया में मेदेजीन सिटी में अपने हॉस्टल में रुका हुआ था। हॉस्टल का नाम था मसाया, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। तो मैं अपने डॉर्म बेड में, दोपहर का टाइम था, सोने लग रहा था और मैं जिम से आया था, मैं नहा के सो रहा था और मैं बॉक्सर्स में था सिर्फ। दिन के टाइम में हॉस्टल्स में कोई होता नहीं, तो मेरी नींद खुली बाथरूम जाने के लिए। तो मैंने टी शर्ट पहनने की बजाय मैं सीधा एकदम बाथरूम की तरफ ऊपर वाले बेड से नीचे उतर के आया। तो दिन में कोई होता नहीं, पर उस टाइम 2 लड़कियां खड़ी थी उस डॉर्म में। इंग्लिश थी, मतलब ब्रिटिश थी, इंग्लिश बोल रही थी फ्लुएंट इंग्लिश एक्सेंट के साथ, ब्रिटिश एक्सेंट जो होता है। तो मैं समझ गया इंग्लैंड की दोनों सुंदर लड़कियां थी। पर उनमें से एक काफ़ी ना ज़्यादा लंबी थी, 6 फुट से ऊपर हो गया कुछ। और देखा कि भी मैं उस टी शर्ट नहीं थी, मेरी बॉडी भी अच्छी शेप में थी, एब्स वेब्स दिख रहे थे। तो दोनों ने मेरे को छेड़ा सा, मतलब कि भी ये वाह यू सो टॉल, वेयर आर यू फ्रॉम, ब्रिटिश एक्सेंट में बोली। ओ यू गोइंग टू द वॉशरूम, मैं करके मैं बोला या। तो मैं बाथरूम गया, सुसु करके मैं एस्केप कर रहा था क्योंकि मैं थका हुआ था और मुझे पता था कि भी ये मेरे को शर्म सी आ रही थी, मैंने टी शर्ट नहीं पहन रखी। पर वो मेरे को किसी ना किसी बहाने से, जो लंबी वाली थी वो रोकने लग रही थी। तो ठीक है भाई, वो उसने मेरे को रोक लिया जाने से पहले, भाई इतने लंबे कैसे हो। मैं बोला कि भी तू इतनी लंबी कैसे है, तू तो लड़की है, मैं तो लड़का हूँ। बोली कितनी हाइट है, बोला 6'4". मैंने पूछा तेरी हाइट कितनी, बोली 6'1". बोला इतनी लंबी लड़की कैसे। तो मेरे को तभी कुछ गड़बड़ सी लगी, मतलब ना अननेचुरल सा बहुत लग रहा था। बहुत बड़े उसके यहाँ पे ब्रेस्ट थी और शोल्डर्स भी चौड़े, शोल्डर्स चौड़े थे, मतलब मेरी जितनी तगड़ी लग रही थी मेरे को। तो करते करते फिर ऐसी बात चली भाई, उससे यूं लग रहा था कि भाई ना मैं उसे जज करूंगा। तो उसने बस बोला कोज एम ब्रिटिश, बोली कि मैं ब्रिटिश हूँ इसलिए मैं टॉल हूँ। मेरे को ये बात जची नहीं कि ब्रिटिश तो नहीं, स्कैंडिनेवियन बोलती तो मैं मान भी लेता, भी डेनमार्क की है कहीं की। तो फिर थोड़ी देर बात तो मैंने उसके आगे जैसे दिखाया कि भी मैं इजी गोइंग हूँ, मैंने उसे जज नहीं किया। तो फिर वो खुद बोली कि भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐड करो। मैंने तुम्हें, उसने मेरी स्टोरी पूछी यूट्यूब बनाते हो इंस्टाग्राम दो, मेरे को फॉलो कर लिया। मैंने उसे फॉलो नहीं करा, तो बोली कि मेरे को फॉलो करो ना अभी। तो बोला चलो ठीक है करता हूँ। मैंने फ़ोन उठाया, उसका प्रोफाइल खोला तो लिखा आया कि भी वो ट्रांसजेंडर है, मतलब वो लड़का था पहले, वो अब लड़की बन गई। तो इसलिए उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी, उसने अपना सेक्स चेंज कराया था। यहाँ तक तो बात चलो ठीक है। फिर मैं उससे पूछ रहा था भाई बार बार तुम यहाँ कैसे ट्रैवल कर रहे हो, कि भाई मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ये है, तुम्हारा पर्पज़ क्या है, कोई काम से आए हो या सिर्फ घूमना है। तो वो जवाब नहीं दे रही थी, बात टाल रही थी, मुझे कुछ पहले से गड़बड़ लग रही थी। तो मैंने उससे दोबारा पूछा कि भाई तू कैसे ट्रैवल कर रही है। तो वो बोलती कि आई हैव अ बिजनेस। मैं बोला अच्छा अच्छा, वो रियली नाइस, बिजनेस ऑफ व्हाट। तो बोली कि भाई आई हैव एन ऑनलाइन बिजनेस। मैं बोला अच्छा वाओ, ऑनलाइन बिजनेस किस चीज़ ई-कॉमर्स का। ऑनलाइन तो मेरा भी है। हाँ, तो बोली कि आई हैव ओनली फैंस। तब उसने, मेरे को पता था ओनली फैंस क्या होता है। एक बार जिनको नहीं बता देता हूँ, लड़कियाँ अपना सेक्सुअल या न्यूड कंटेंट ऑनलाइन बेचती है पैसों के बदले, या फिर अपनी बिकनी में फोटोज या बिना कपड़ों के फोटोज लोगों को बेचती है, जो उसके पैसे देते हैं सब्सक्रिप्शन पे या फिर हर फोटो के पैसे। तो वो ओनली फैंस एक प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो गया वेस्ट में आजकल, स्पेशली यूएस में या फिर इंग्लैंड में। तो वो ओनली फैंस पे अपना कंटेंट बेचती थी। तो जैसे ही मैंने सुना, मेरे को पता ओनली फैंस क्या होता है, पर मैं किसी इंसान से मिला नहीं था, किसी लड़की से जो एक खुद से करती हो। अब मैं खुद शौक में तो गया भाई ये क्या करने लग रही है, पर मैं उसको दिखाता तो वो बहुत बुरा भी फील करती। तो मैंने ऐसे रिएक्ट करा कि भी वाओ दिस इज़ वेरी अनकन्वेंशनल, मैं भी जो चीज़ कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, इंडिया में बहुत अजीब चीज़ है ये। तो मेरे पेरेंट्स का भी रिएक्शन बहुत अजीब था कि तू ये क्या कर रहा है, तुम भी बहुत सिमिलर हो, हमारे करियर बहुत सिमिलर है। मैंने उसे कंफर्टेबल कराया ताकि वो मेरे से बात कर सके इस बारे में खुल के। तो उसे लगा भाई हाँ हमारे करियर सेम है, जबकि वो अपनी नंगी फोटोज बेच रही है, मैं दुनिया दिखा रहा हूँ। पर मैंने ऐसे बोला कि भी उसे लगा कि भी हम सेम सी चीज़, तुम्हारा काम ज्यादा हार्ड है। हाँ मेरा ज़्यादा हार्ड है थोड़ा सा। तो मैं बोला कि भाई हम दोनों कोई ऐसी चीज़ करें जो नॉर्मल नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्यूरियस हूँ कि भी कैसी ये लाइफ होती है कि ओनली फैंस वाली। तो अब उसे पता था कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो वो भी एक तरह से कुछ ना कुछ कंटेंट तो बना रही है। तो उसने ज़्यादा फ्रैंक होकर मेरे से बात कर ली, बोली कि ओनली फैंस में जो भी कंटेंट होता है। मैं बोला कि भी कौन है आपकी ऑडियंस। बोली कि यूजुअली आम आदमी है, जो कि या तो डिप्रेस्ड है या फिर बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा है, या फिर लड़के हैं जो लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं है, वो इस पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं बोला अच्छा, और जो तुम अपनी फ़ोटोज़ वगैरह बेचते हो उसका क्या रेट है। उसने बताया कि भी बिकनी में फ़ोटो इतनी और बिना इसके इतनी, अलग अलग उसने रेट बताया, $10 की है, 15 की है। फिर मैं बोला इसके अलावा और क्या होता है। फिर बोली इसके अलावा 1-to-1 चैट सेशंस होते हैं जिसमें आप मेरे से चैट कर सकते हो, मैं तुमसे बातें करूँगी, ये सब सेक्सुअल बातें। इसके अलावा वीडियो कॉल सेशन होते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज्ड फ़ोटो आप मेरे को बोलो, वैसी फ़ोटो मैं खींच के भेजूँगी आपको। हर चीज़ के अलग अलग रेट, मतलब मैं वीडियो कॉल पे इतने मेरा रेट, और बिना वीडियो कॉल के चैट करनी है तो उसका मेरे ख्याल से 1 मिनट का उसने मेरे को कुछ डॉलर बताया, $50 का उसने 5 मिनट बताया, $50 में 5 मिनट बात करती है। मैं बोला अच्छा, तो फिर कितने लोगों से बात कर लेते हो ऐसा।
बोली मैं बात नहीं करती, मेरी टीम है वो बात करती। टीम है? हाँ जो एमएनसी फेल कर रही है। मतलब पैसे दे के भी कट रहा है आदमी का। कॉल सेंटर छोरी का। भाई जो इंसान सोच रहा है ना ओनली फैंस में लड़की हमारे से बात कर रही है, कोई लड़की बात नहीं कर रही। हमारे जैसे लड़के रख रखे उसने जो तुम्हें भेज रहे, बेबी शो मी और दिस शो मी और वो भाई पूरी टीम होती है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। वो अपना मैगजीन में पार्टी कर रही है, अपना आराम से दारू उसकी फोटो कहाँ जा रही है उसे नहीं फोटो पता। कहाँ जा रही है उसे कुछ नहीं पता। उसने पहले ही कस्टम सी फोटो खींच ली, एक फोटो चड्डी पकड़ के खींच ली, एक वैसे खींच ली, उसमें से कोई डिमांड आई तो भेज दी, नई डिमांड आई तो उस टाइम बाथरूम में जाके खींच के भेज दी। ये चल रहा है भाई। जो चैट कर रहे हैं वो उसकी टीम वाले आदमी ऐसे ऐसे चैट करेंगे, लड़के को इतना चढ़ा देंगे ताकि वो और पैसे दे, फिर उससे और लूटेंगे। तो भाई इन चीजों से दूर रहो, ये इनकी सच्चाई है भाई। लेकिन बहुत लोगों ने पैसे बहुत छापे हैं इससे। छापे भाई। अब देख वो जो लड़की है, लड़का ही कहूंगा मैं तो उसे, वो पहली बात तो लड़की ही नहीं है, लड़का है, लड़के से पहले लड़की बनी। सर्जरी में पैसे लगाए उसने अपने, अब सर्जरी के पैसे तो उसने ओनली फैन से अब लोगों को झूठ बोल के कि मैं लड़की हूँ या जो भी उससे रिकवर करे। फिर अब उसने इतने पैसे बचा लिए कि उसने इंग्लैंड में अपना घर वर बना लिया, स्पेन में रहती है वो, ईबीजा में, वहां पे भी प्रॉपर्टी खरीद ली। ये लोगों को नकली मैसेज भेज के फोटोज भेज के अब मैगजीन में पार्टी करने आई हुई है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो भाई ये चल रहा है यूथ बहुत भाई ज्यादा। वो नहीं है निकी मिनाज, वो भी तो ओनली फैन से बहुत मिलियंस बनाती है। अच्छा वो भी करती है क्या? निकी मिनाज भी। भाई उसकी भी टीम बैठी होगी, फिर वो कौन सा पर्सनली हाँ, बात कर रही कर हूँ। रही है किसी भाई से। मैं देखो, मैं इनको भी पूरी तरह से गलत नहीं कहता जो करने लग रही है। गलत हम लोग हैं जो देख रहे हैं इन चीजों को। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई। जो लोग स्क्रीन पे बैठ के पॉर्न देख रहे हैं, ओनली फैंस कर रहे हैं, वो आदमी वो है जो और कुछ नहीं है लाइफ में करने को। भाई यूथ खराब होने लग रहा है हमारा, बहुत अननेचुरल चीज है। और ये इसीलिए नई नई तरह के क्राइम्स होने लग रहे हैं आजकल। इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं लड़कियां ठुमके मार के फेमस हो जाती है। तुम देख रहे हो तो भी फेमस हो रही है भाई, अपने आप थोड़ी है। देखने वाले तो लड़के हैं सारे, भाई वो ये देखना भी है और वो भी और करना है उन्हें क्रिटिसाइज भी करना है। हाँ और लड़के को दिखाना भी नहीं है असल में, पता है, छुपा के रखती है, हल्का दिखाएंगे, उसी में लड़कों को वो कि दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, मजा क्यूरियस करना। क्यूरियस करना है। हाँ वो बात है ना भाई। कम होनी चाहिए वैसे, चीज ठीक नहीं है भाई कम होनी चाहिए। और ये भी एक वो होती है साइकोलॉजी की आप किसी चीज का वेट करवाओ, या अगर दिखाई दिया तो मजा ही Emotion खत्म से खेला, तो हाँ। वो साइकी होती है कि थोड़ा दिखाओ थोड़ा छुपाओ, मतलब फिर बना के रखो, लोगों को फैंटेसाइज करवाना। हाँ वही है भाई, वही है। इंस्टाग्राम भी सॉफ्ट पोर्न हो गया आज के दिन, सही सब कह रहे हो। कुछ इंस्टाग्राम पे आ चुका। और आज से 10 साल पहले कोई एड्स ऐसी होती जो रात को 11 बजे चलेगी या फिर दिखती नहीं थी दिन के टाइम में। वो एड्स हम अब देखे, हम सोचे क्या चीज़ है, तो आजकल स्टोरीज में होता है लोगों की। सही बात है भाई। मतलब काफी चेंज हो गया भाई यार अपनी यूथ से हम ये बोलेंगे भाई अपना दिमाग चेंज करो, भटको मत यार, बैठ के अच्छा कंटेंट देखो, पॉडकास्ट देखो, ट्रैवल ब्लॉग्स भाई देखो। के व्लॉग्स देखो यार। और ऐसे ऑनलाइन नहीं मिल रहे हो तो किसी मिलना भी चाहते हो तो पर्सनली जाके या फिर किसी पार्टी में फ्रेंड्स के थ्रू ऐसे मिलने की ज्यादा हाँ कोशिश भाई, करो। इससे मैं तो नकली बात मानता नहीं कि आप एक आदमी हो और आपकी कोई सेक्सुअल डिजायर है, उसके लिए आप पॉर्न पे रिलाई कर रहे हो या फिर प्रोस्टिट्यूशन पे रिलाई कर रहे हो। भाई तुम किस बात के आदमी हो फिर, जब तुम खुद जाके शिकार नहीं कर सकते। हम नहीं लगाएंगे और भी कोई कंट्री है भाई बैचलर्स के लिए? बैचलर्स के लिए, लेकिन है बट वो 18 से, आपने कहा कि 18 से 24, तो कोलंबिया जाना इतना इजी नहीं है इंडियंस के लिए, अनलेस अनटिल आपके पास यूएस भी जानी हो तो। और फिर जाने की फ्लाइट भी तो महंगी है, 50,000 रुपये लगा लो वन वे, 1 लाख रुपए मिनिमम आपका आने जाने के लग जाएंगे। इसलिए थाईलैंड इज द बेस्ट चॉइस की पास में चले जाओ। पर कोई अमीरों का है जिसको जाना है तो कोलंबिया बेस्ट है? कोलंबिया, पेरू बेस्ट है। पेरू में क्या यूनिक है भाई? पेरू में लोग बहुत पसंद करते हैं बॉलीवुड को, और स्पेशली शाहरुख खान को। पेरू में? पेरू में और इतनी फैन फॉलोइंग है भाई की, वहां तक चल रहा है। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इतनी है कि मैंने शाहरुख खान के नाम पे एंट्री ले ली थी मैंने एक देश के अंदर। मैं लीबिया के अंदर जा रहा था, चलिए ये स्टोरी बताता हूँ। पहले मैं लीबिया के अंदर जा रहा था और मेरे पास टूर गाइड नहीं था। वहाँ पे कंपलसरी है कि अगर आपको देश के अंदर जाना है तो आपको टूर गाइड होना चाहिए। तो वो मैं इमिग्रेशन पे गया और मैंने बोल दिया आप तो शाहरुख खान की तरह दिख रहे हो, आप तो लीबियन शाहरुख खान हो। इतना बंदा खुश हो गया, बोला जा तेरे रूल नहीं फॉलो कर रहा मैं। आपको पता था वहाँ शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग? फॉलोइंग है, सारे अरबिक कंट्री में शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग है। अच्छा उसने कहा जाओ 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 भाई, चलो ये तो rule break समझ कर में दिया। आता है, पर पेरू तो बहुत दूर है भाई, वो कैसे देख रहे हैं? में आप जाकर देखोगे एकदम पूरे शाहरुख खान के फैन है वहाँ पे। और कौन सी कंट्री में बॉलीवुड की इतनी ज्यादा फॉलोइंग है? सारे अरबी कंट्रीज में हो जाएंगे। और एक्चुअली शाहरुख खान को कोई नहीं जानता, किसी एक्स सोवियत कंट्रीज में, रशियन कंट्रीज में सब जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती को। अच्छा झीमी ये झीमी, तो हमने सुना है। हाँ, जाके आप बोलो झीमी झीमी आजा आजा, पता है कहाँ से, आप इंडिया से हो। बाप इतना रे। ज्यादा फेमस सॉन्ग है उनका वो। और फिर पेरू में पार्टीज वगैरह? पार्टीज वगैरह, होकाचिना एक जगह, एक ओएसिस है, वहाँ पे लोग एकदम पार्टी वहाँ पे होती है। उसके अलावा वहाँ पे भी क्राइम है? होकाचिना वाला एरिया में क्राइम नहीं है। एक्चुअली पेरू में कम क्राइम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। क्राइम्स तो हर जगह मोर लेस हैं ही साउथ अमेरिका में, बट वहाँ पे कम क्राइम है। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा चांस, लेकिन इंडियन को बहुत पसंद करते हैं वहाँ पे। आप किसी भी क्लब में चले जाओ, बोल दो इंडियन, आपसे प्यार से बात करेंगे आपसे वो। और
रेस्टोरेंट्स खाना? ओ खाना इज़ द बेस्ट। इंडिया के बाद मुझे लगता है अगर आपको बटर चिकन और चावल खाना है ना, पेरू सबसे बेस्ट कंट्री है। अच्छा, सेम टेस्ट मिल रहा सेम ऑलमोस्ट सेम टेस्ट, बेटर एक्चुअली मुझे लगता है। हम चीज़ वगैरह डाल के बनाते हैं चिकन और राइस। है। अच्छा, भाई नाइट क्लब्स में वहाँ पे एंट्री वगैरह चार्ज लगता है पेरू में? एक्चुअली इंडिया में एक ये हिसाब किताब है, स्टैग एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, लड़के होते अलाउ नहीं करेंगे। आज तक मेरे को विदेश है, बहुत ही कम देश मिला होगा जहाँ पे बोलते हैं लड़के तुम अलाउ नहीं कर सकता हूँ। मैं अकेले जाता हूँ, हर जगह अकेले ट्रैवल करता हूँ, क्लब में जाता हूँ, कोई मना नहीं करता, कोई चार्ज भी नहीं है? कोई चार्ज भी नहीं है। आप जाओ जो अंदर पीना है पियो फिर। अच्छा। ये सब इंडिया में है कि स्टैग लड़के को अलाउड नहीं करेंगे। मैं पहले इंडिया में कभी पार्टी की नहीं, फिर मैंने एक बार मैं इंडिया में पार्टी करने के लिए गया, बोला कि लड़के अलाउ नहीं करेंगे। मैं तो कंफ्यूज था क्यों। फिर मुझे समझ में आया कि ये सब इंडिया में चलता है कि लड़के अलाउ नहीं करते हैं। हाँ भाई, ये तो है बहुत टाइम इंडिया से। के बाहर ये सब नहीं होता। भाई इंडिया में तो है ना, स्टैग से पैसे लेते हैं, कपल एंट्री है, फिर कम पैसे लेंगे, लड़कियों के लिए तो फ्री है एकदम। एक्चुअली बात ये है कि इंडिया में फिर लड़के मोस्टली जाते हैं कि लड़कियां आती ही नहीं है। इंडिया के बाहर क्या है कि बराबर इक्वल क्वालिटी में बहुत सारे कंट्री में तो लड़कियां ज्यादा रहती है क्लब के सही अंदर, बात है। देन लड़के। भाई कोलंबिया का बहुत सुना है हमने नाम। कोलंबिया में आपने नाइट लाइफ अटेंड करी है? कैसी क्लबिंग है? यार क्लबिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन बड़ा डेंजर है यार, कि जैसे अगर आप कैपिटल सिटी में भी? हाँ ज्यादा, कैपिटल सिटी में तो इनफैक्ट ज्यादा होगा। तो पुलिस वगैरह तो मुझे तो नहीं दिखती इतनी ज्यादा। बोगोता, मेडिजिन, 2 शहरों पर मैं ऊपर भी गया हूँ, 2-4 और शहर। तो बोगोता, मेडिजिन में क्या है कि बहुत सारे क्लब मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्लब हैं। तो और एक क्लब में तो इतनी लंबी लाइन थी बाहर की, 40 मिनट्स मेरे को वेट करना पड़ा लाइन में अंदर घुसने के लिए। तो टेक्नो चार्जेस होते हैं? हाँ 40 यूरो ऐसे टाइप की फीस होगी, और एक आधी ड्रिंक दे देंगे आपको, आप स्टैम्प वैम्प मार देंगे उसके, एक आधी ड्रिंक। लेकिन अंदर नशे चल रहे हैं हर तरह के, तो आपको बच के रहना पड़ेगा। ऐसे हो सकता है कोई आपकी ड्रिंक में नशे डाल दे। हार्डकोर टेक्नो म्यूजिक। हाँ, और मतलब मैंने तो ये भी देखा है कि जैसे समझ ले कोई बंदी अगर आपको अप्रोच करती है बंदी, आप पिघल जाओगे ना, अगर आप सख्त लौंडे नहीं हो तो आप पिघल गए, वो क्या करेगी अपने जैसे कोई पाउडर, कोई ड्रग वगैरह मुंह में रख लेगी। तो इफ शी किसेस यू तो आपको वो ड्रग आ जाएगी उसमें। कैसा फिर ड्रग होता है वो? कुछ भी हो सकता है, कोकेन हो सकता है, कुछ छोटे, और जैसे थोड़ा बहुत आप टिप्सी हो जाओगे, फिर बोलेगी आई एम गोइंग टू दैट क्लब, यू वांट टू कम विद मी एंड माय फ्रेंड्स। और फिर पता नहीं क्या ही होगा आपके साथ, आप घर पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। आपके साथ हुआ वहाँ कुछ? नहीं भाई, मैं ऐसा था कि मुझे ज़्यादा कि पार्टी करनी है लेकिन समझ में करनी है, तो है ना, कि क्योंकि मैं अकेला घूम रहा था, कोई मेरे साथ वो नहीं है कि बैकअप मेरा दोस्त मुझे बचा लेगा आके, राइट, ऐसा कुछ नहीं। और हमेशा कि अगर आप पार्टी कर ली है तो टैक्सी लेके ही घर आना है, पैदल नहीं घर आना। पैदल घर आओगे तो रास्ते में लूटे जाओगे पक्का। मेरे जो लोकल दोस्त थे बोले हमारे पास घर पे 3-4 स्पेयर फ़ोन पड़े रहते हैं बैकअप के साथ, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारी चोरी होनी ही है, आज नहीं तो कल हमारा फ़ोन कोई ना कोई लूट ही लेगा। तो उस चक्कर में ये फिक्स है वहाँ। हाँ, मतलब वो उन्होंने मान लिया है कि भाई 2-4 फ़ोन पड़े, कोई आएगा तो उसको लड़ना नहीं है उससे, वो गोली मार देगा फालतू में, क्या है तो दे दो उसको फ़ोन। घर आके दूसरा फ़ोन पड़ा है बैकअप वाला, तो तो यार ये सही हो रहा है वहाँ। और आप जैसे वहाँ पाब्लो एस्कोबार के उसमें भी गए थे क्या? म्यूजियम उसका घर को ही कन्वर्ट कर रखा है? हाँ, तो देखो क्या है कि वहाँ के मोस्टली लोग ना उसको हेट करते हैं, तो क्योंकि वो बैड रेपुटेशन है उनके देश के लिए। तो मैं चला गया टी शर्ट पहन के नेटफ्लिक्स वाली पाब्लो एस्कोबार की, तो सब लोग मुझे घूर रहे हैं कि ये क्यों पहन के आया ये। लेकिन एक जगह ऐसा है, एक गेटो बोल लो, छोटा सा इलाका है जहाँ पे कि उसको पसंद करते हैं उसके फैंस, क्योंकि उसने घर बनवाए थे गरीबों के लिए वहाँ पे। वहाँ उसकी ग्राफिटी बड़ी है दीवार पे, और मतलब लोग भी, दुकानों के नाम भी ऐसे ही हैं, अलपत्रोन, मतलब द बॉस उसकी फ़ोटो है। तो वहाँ पे लोग बड़े खुश थे, अरे तूने एस्कोबार की टी शर्ट पहनी है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखी है। तो भाई वहाँ पे उसकी एक घर है, उसके अंदर पूरी फ़ोटोज़ हैं, जब उसका एनकाउंटर हुआ था उसका घर की सब फोटोज़ हैं वहाँ पे। जो आपने देखी नेटफ्लिक्स सीरीज़ है ना, तो वो सब वो फोटोज़ हैं असली वाली, छत पे वो भागता है जो छत पे, जो असली वाली है वो सब। फिर पता है क्या हुआ, मैं ऐसे बात कर रहा था किसी से, मैंने कहा यार मुझे एस्कोबार के पे वीडियो करनी है। तो एक मुझे बंदी मिली, कोई बोली आई नो समबडी हु यूज्ड टू वर्क फॉर एस्कोबार, कि उसका एम्प्लॉय था पहले। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो उसने मिलाया, अभी वो टैक्सी ड्राइवर है वहाँ पे। तो वो ही यूज्ड टू टेक द, यहाँ से ड्रग्स जाता था यूएस, पकड़ा गया यूएस में एक बार, वहाँ 12 साल जेल हुई उसको, उसका सब कुछ ले लिया बेचारे का, वापस उसको भेज दिया यहाँ पे कि हाँ था वो टैक्सी ड्राइवर है। तो उसने मुझे घुमाया, उसने बताया कि जो पाब्लो एस्कोबार के पहले एक उसकी बॉस थी, वो बंदी थी, मुझे नाम भूल गया क्या था, उसका घर दिखाया, फिर उसका पहला कहाँ से शुरू किया बनाने ये ड्रग्स वगैरह पाब्लो एस्कोबार ने। फिर भाई हमने तो लिटरली रोड पे चलते चलते, साइड पे लोग खड़े हैं, उससे ड्रग्स खरीद सकते हो तुम ऐसे ही रोड पे ही, पार्क करी, उसने पैसे दिए, उसने तो ड्रग्स। अभी भी कोई ना कोई कार्टेल वहाँ पे एक्टिव है? हाँ, लेकिन अब उसका वाला नहीं है, वो खत्म हो गया अब। तो वहाँ क्या कोकेन और ये वाइट पाउडर ही ज्यादा चलता है या वीड वूड भी चलती है? इतना मैंने नहीं ट्राई करा, मतलब ड्रग्स मैंने हाँ मैंने कोई ट्राई तो नहीं करी ऐसे खा के। तो मैंने कहा, क्योंकि मैं अकेला था ना यार, बट डर ही ज्यादा लग रहा होगा आपको तो वो तो मैं कहता ठीक है मुझे देखना है क्या हो रहा है, खा के नहीं देखनी है। और कोई बात बताई उसने, कोई इनसाइडर बताया वो आपको?
ऐसे तुम्हारा यहाँ ना आ जाए कार्टेल वाले, मैंने बता दी तो यहाँ तो नहीं एज इज नहीं, उसने बताया कि ही यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, लाइक वो जो उसका एम्प्लॉय था उसके भी अपार्टमेंट्स थे हर बड़े शहर में, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में उसके घर थे, लेकिन सब जब्त हो गया जब पकड़ा गया वो तो हाँ बताओ उस पे इतना पैसा, तो पाब्लो पे कितना होगा? हाँ वही पाब्लो तो रिचेस्ट मैन था बहुत ही ज्यादा पैसा था उस पे, तो उसने तो भाई घर पे रखे थे सब, जीब्रा, दरियाई घोड़ा सब ला के घर पे ही रखे तो हुए। अभी भी उसकी गाड़ियां वाड़ियां सब है। हाँ उसका एक वो खंडर है भाई, अब जो उसका घर है ना वो खंडर है, उसका टूर कराते हैं। अब ये लोग वही है कि कोलंबिया में लोग बेच ही रहे हैं कि हर चीज ही पावलो के नाम पे, पावलो टूर, पावलो हाउस टूर, पावलो ये टूर, तो ठीक है उनकी भी इकोनॉमी चल रही है पावलो के नाम पे, ठीक है। और वहाँ के लोग कैसा मानते हैं, हेट मैं करते हैं वही कह रहा पाब्लो हूँ, को? हाँ हेट करते हैं मोस्टली, क्योंकि वो बैड रेपुटेशन है ना उनके देश के लिए, तो उनको लगता है कि सारे लोग यहाँ पे नशेड़ी ही हैं कोलंबिया में, क्योंकि कोई बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कोलंबिया से, अरे पाब्लो एस्कोबार के देश से, तो उनको लगता है कि अरे तो सब बैड रेपुटेशन है हमारी। पर कोलंबिया के लोकल्स है कैसे वैसे? बढ़िया यार, पूरे साउथ अमेरिका में ना पूरा ही पार्टी वाइब है, मतलब मैंने एंजॉय करना है। हाँ मैंने ये चिले, पेरू, बोलीविया और कोलंबिया करा है। ब्राजील भी गए हो आप? ब्राज़ील नहीं गया, ब्राज़ील बहुत बड़ा है तो उसके लिए कभी फिर से जाएंगे पूरा टाइम निकाल के। तो बाकी पूरी पार्टी रहती है यहाँ पे, पार्टी वाइब की आपको वीकडेज पे भी? वीक शाम होते होते एवरीबॉडी इज ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग से मेरे को याद है बोलीविया में मैं था, एक बोलीविया में मैं ऐसे ही चला कहीं पे छोटे से शहर में, तो वहाँ पे लोकल्स बैठे थे ऐसे, वहाँ पे ना एक वो चलती हैं शेयर टैक्सी टाइप, तो लोकल बैठे वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, मतलब मेरी स्पेनिश मेरी ऐसी थोड़ी बहुत सीख ली थी मैंने 4-5 महीने में, वहाँ पे स्पेनिश चाहिए आपको, बोले इधर एक ना फिएस्ता मतलब पार्टी। मैं कहा चलो मैं भी चलता हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के उनके साथ ऐसे ही देखी जाएगी कहाँ चलते हैं। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे ना ऐसे बहुत ही ऐसे लोकल गांव के लोग इकट्ठे हो रखे और वो लड़ रहे सांड जो होते हैं क्या बोलते हैं, बुल फाइट हो रही है। तो मैंने कहा क्या चल रहा है, अरे बुल फाइटिंग होती है, और सभी ना वहाँ पे लोकल एक चिच्चा ड्रिंक होती है, वो उससे बनती है अपनी मक्की से, मक्की की बियर टाइप बनती है, और एक वो कोका लीफ बहुत खाते हैं जिससे कोकेन बनती है। तो कोका लीफ खाना लीगल है, कोकेन लीगल नहीं है, कोका लीफ तुम खा सकते हो। तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े बैग मिलते हैं, वो एज अ हर्ब काउंट हो जाता होगा। जैसे अपने होता है ना कि अफीम खा ली ड्राइवर ने कि नींद नहीं आएगी, वैसे वहाँ के ड्राइवर कोका लीफ हमेशा उनके मुंह में ना ऐसे लेयर होती है 10 पत्ते डाल के ना साइड में ऐसे फूला होता है उनका मुंह, बस वो चूस रहे होते हैं उसको। उसका टेस्ट बड़ा गंदा, मैंने ट्राई किया वो, लेकिन उन्होंने बनाने शुरू कर दिए फ्लेवर वाले, मैंगो फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, ये फ्लेवर। तो कोका लीफ, अब वहाँ पे सब लोग कोका लीफ और चीचा सब भंड हो रखे। तो पहले बुल फाइट हो रही, फिर मैंने कहा 2 बंदे लड़ रहे हैं वहाँ पे, मैंने कहा ये क्यों लड़ रहे हैं, मैंने कहा चलो वही जैसे अपने होता है दारू पी के लड़ रहे होंगे। बोले नहीं नहीं ये ट्रेडिशन है। मैंने कहा क्या ट्रेडिशन है, तो सब घेरा बना खड़े हो गए। बोले अब कोई भी बंदा आके किसी बंदे को चैलेंज करेगा, मुझे इधर से लड़ना है, उसको लड़ना पड़ेगा आके। अरे और प्रॉपर पीटते हैं? हाँ, और ऐसे कोई ग्लव्स नहीं भाई, इतने मुक्के मार रहे, इधर खून निकल रहा, वो निकल रहा। तो बंदे हुए, फिर छोटे लड़के आ गए, कोई बोल सकता है जैसे छोटा लड़का आपको बोल देते तो आपको लड़ना मैं तो भाग जाता भाई, मैं तो टूरिस्ट हूँ। भाई बंदियां भी लड़ रही, बंदी ने एक बोल दिया मुझे लड़ना है उससे, मैं तो देख के हैरान की कैसे लड़ रही थी कैट वो। फाइट हो रही है लड़की भाई उसकी चोटी खींचती, फिर 2 लड़कियां और आ गई, ये वो फुल लड़ाई फुल लड़ाई चल रही। कैसा कल्चर है भाई? यार ये बस वही है कि वो बोलते हैं कि जैसे बुल फाइट में क्या होता है कि जो लड़ेगा वो बढ़िया, मतलब अच्छा है, वो बढ़िया है ना। तो सिमिलरली है कि प्रूव करने के लिए कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, तो आई कैन चैलेंज एनीबॉडी, तो अब उनको लड़ना पड़ेगा। वो बच्चों को लड़ा रहे यार जबरदस्ती, उसकी माँ बोल रही लड़ जाके लड़। वो बच्चे डर रहे हैं कि नहीं कुछ रिवॉर्ड वगैरह भी है जो जीतता बस ऐसी बस कुछ नहीं, रिवॉर्ड नाम है, रोला कट रहा है, बस रोला कट रहा है, और बस सब भंड है, तो किसको फील भी नहीं हो रहा कि लड़। और म्यूजिक चल रहा है? म्यूजिक इतना नहीं था, बस यही रोला रप्पा चल रहा है इन लोगों का। और लड़ने के बाद आपस में मिल जाते होंगे, एंजॉय फिर? हाँ, नो हार्ड फीलिंग्स। अच्छा। हाँ, बस वो लड़ाई तक है। लेकिन मैं देख रहा भाई लड़ाई के बाद सबके खून निकल रहा है, लेकिन सब हंस रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब नशे में है। ये अलग ही फेस्टिवल है यार। फेस्टिवल चल रहा है। ऐसा एक फेस्ट, मैं ना वियतनाम में आई वाज डूइंग अ रोड ट्रिप ऊपर पहाड़ों में, तो रास्ते में एक ऐसे ही चल रहा, उनका ना नया साल होता है 30 जनवरी को, उसको बोलते हैं टेट फेस्टिवल। तो उन्होंने मेरे को रोक लिया, देख के स्कूटर पे जा रहा है, फॉरेनर है, रोक लिया, तो बोले इधर आओ हमारे साथ, है ना, फेस्टिवल चल रहा है। तो फेस्टिवल में पता नहीं वो एक तो कोई बंदी कोई माइक पे बोल रही है, उन्होंने पेड़ लगा रखा, उस पर पर्ची लटक रही है बहुत सारी, बोल रही कोई पिक करो पर्ची। तो उन्होंने शॉट मार रहे हैं, उनकी दारू होती है, राइस लिकर होता है, शॉट सब मार रहे हैं। मैं कहा मेरे को दो, कह रहे पहले पर्ची निकाल यहाँ से। मैंने पर्ची निकाली, उसमें निकले पैसे, और निकला कि कुछ लिखा हुआ था। मैंने कहा क्या लिखा है, बोला ये तुम्हारा टास्क है, तुम्हें गाना गाना पड़ेगा।
अच्छा, तो मैंने कहा गाना गाना, फिर मैंने गाना गाया सिद्धू मूसेवाले का। अरे वाह, उन्हें समझ आया? सब बंदे नाच रहे हैं तो उन्हें पैसे भी मिले, शॉट भी मिले और गाना गा के आगे परफॉर्म करके। तो तो आपके जैसे और भी फॉरेनर्स थे वहाँ पे? बहुत कम थे, तो क्योंकि ना ये उसको मानते हैं कि इस फेस्टिवल में लोग ट्रैवल नहीं करते क्योंकि होटल बंद हैं, सब कुछ बंद। अगर आप भी जा रहे हो ना वियतनाम हनोई, तो जनवरी एंड में मत जाना क्योंकि सब बंद हो जाएगा। एक हफ्ता चलता है पूरा इनका, इसको बोलते हैं न्यू ईयर। तो मैं तो स्कूटर लिया, मैं चला गया गाँव में, किसी भी गाँव में जा रहे हैं लोग पकड़ के इतने शॉट्स। अब उसमें उनके क्या होता है, समझ लो कि घेरे में 10 लोग बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक शॉट मारना है, वो 9 लोग अकेले अकेले उठ के आपको चीयर्स करेंगे, तो आपको 9 शॉट्स मारने पड़ेंगे। अरे तेरी बंद अड्डे। कैसे चली आप? तो बस चल गई किसी तरीके से। उस दिन 2 लोग थे भाई के साथ। नहीं, मेरे साथ एक बंदी थी जर्मनी की, तो वो क्या करते थे, जैसे किसी ग्रुप में गए तो उनका होता था कि एक बंदी का ग्रुप, एक बंदों का ग्रुप। तो बंदियां मेरे को ले जाएंगी पकड़ के, जैसे होता नहीं फिल्मों में होता था, पुरानी फिल्मों में, बॉलीवुड में, कि बंदियां खींच के उस पहले जीजा जी आप आओ, अब आप आओ। तो वही हो रहा था, वो मेरे को ले गए, वो बंदे थे वो बंदी को ले गए, फिर 10 शॉट पिला के हाँ आप जाओ। अच्छा, तो ऐसे ही किसी तरीके से मतलब हो गया अभी। बताओ ये यार ये तो अलग ही चीज है यार। आप लोकली बहुत एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, तो यही फायदा है यार कि एक बार टाइम होता है ना आपके पास खुला, तो मेरे को वो लोग बोलते हैं तुम कैसे प्लान करते हो, उनका प्लान कुछ नहीं होता, पहुंच जाओ शहर में, फिर देखेंगे क्या करना है, जब तक वीजा है तब तक रहेंगे।